यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 है। देखो, एगो संख्या है जिसका वर्ग, ठीक है, किसके बराबर है? उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। सीधा सा समझना है कि एगो संख्या है जिसका वर्ग जो है संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, वो संख्या निकालना है हमको। इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्या है? इक्वेशन बनाना। आप अगर इक्वेशन बना लेते हो तो 75% जो है आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बनाना। देखो क्या है, एक संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। आप लोग को ये सब लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये समझने के बाद आप चाहो तो जितना शॉर्ट करके बना सकते हैं इसको, लेकिन वही शॉर्ट में बनाने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, सो दूसरा देखो, माना संख्या बराबर हम x मान लिए। अब क्या बोला है? देखो, संख्या धनात्मक है, ये हम लास्ट में देखेंगे, जब आंसर क्लियर करेंगे उसमें देखेंगे कि हमें आंसर धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, और उसके ऋणात्मक भी आ सकता है। देखो, यदि एक संख्या धनात्मक है, ठीक है, जिसका वर्ग, संख्या का वर्ग, सो इसका वर्ग यानी कि इस संख्या का x का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर। अब ये देखो, उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, यानी कि उस संख्या का 5 गुना, x का 5 गुना कितना हो गया? 5 गुने x है ना, x का 5 गुना, उसके बाद उससे 6 अधिक है, प्लस 6, और ये इसके बराबर है। यहां बराबर लिखा नहीं है, लेकिन ये समझना होगा आपको। दूसरे तरीके से फिर देखो, अगर आ गया तो स्किप कर दो, समझ में नहीं तो फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखो, एक धनात्मक संख्या का वर्ग, तो धनात्मक संख्या x मान लिए, चलो इसका वर्ग x स्क्वायर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, यानी कि उस संख्या का 5 गुना 5x है ना, इसको गुना करेंगे तो 5x होगा ना, या 5 गुने x ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और इससे कितना है? 6 अधिक है, यानी प्लस 6 अधिक है। सो इतना बराबर इतना है, ये हमें समझना होगा। इस संख्या के बराबर इस संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर बराबर 5x प्लस 6, ये इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है। आप ये इक्वेशन बना लोगे तो आपका आधा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन रहा है? देखो, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है, दोनों को RHS से LHS ले आए, बराबर 0। अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करने का ऐसे जनरली 2 मेथड है। ठीक, एगो फॉर्मूला वाइज और एगो बिना फॉर्मूला का है। हम क्या करते हैं, बिना फॉर्मूला वाला सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, आप उस पे वैल्यू पुट करके फॉर्मूला से इजी सॉल्व कर सकते हो। हम क्या है, बिना फॉर्मूला वाला भी हम सॉल्व करते रहे। देखो, करना क्या है, फर्स्ट संख्या को लास्ट संख्या से गुना करना है। पहले फर्स्ट संख्या को, फर्स्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर, इसको लास्ट अंक से गुना करना है, 6 हो गया। सो 6 गुने x स्क्वायर बराबर 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि ये -5x आ जाए, बीच वाला संख्या आ जाए। बीच में क्या है? -5x है, तो इसके गुना को, इसके प्रोडक्ट को, इसके गुणनफल को ऐसे ब्रेक करना है कि -5x आ जाए। ब्रेक करते हैं, सो 6x स्क्वायर यानी कि 6x गुने x लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर को 6x गुने x। अब देखो, -5x लाना है ना, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 6x, क्या -5x होगा? x माइनस 6x बराबर -5x। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 6x, ये वाला, अरे इसी को किया तब ना -5x आया। सो x माइनस 6x, x स्क्वायर, देखो x यानी कि कुछ नहीं, यहां प्लस है, प्लस में लिया ना, तो यहां प्लस पहले देना होगा। सो प्लस -6x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, क्लियर, -6 बराबर 0। अब इसमें से देखो, x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन है? कॉमन लेना मीन्स भाग देना, कॉमन लेना मीन्स भाग देना। अब कॉमन उसी को लेंगे
अगर मान लो कि 3 संख्या में ले रहे हैं, 4 संख्या में ले रहे हैं, तो चारों संख्या में वो मौजूद होना चाहिए, वो टर्म, वो संख्या, तभी वो कॉमन आएगा, या फिर वो वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, जो भी। हम पहले ये दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन क्या है, एक्स दोनों में मौजूद है, तो एक्स कॉमन ले लिए। अब देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल लिए, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, इसका मीनिंग ये हुआ, क्या ऊपर एगो एक्स बचा, तो वही एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल लिए, तो एगो एक्स बचा, +1 -6, देखो ये दोनों में से 6 मौजूद है ना, -6 हम कॉमन ले लिए, -6 कॉमन ले लिए ना, यहाँ x बचा, ये माइनस प्लस हो गया, फिर यहां से 6 निकाल दिए हम, देखो इस 6 से 6 निकाल दिए, तो यहाँ कितना 1 बच गया, = 0। अब ये बन गया x -6 और 2 के बदले एगो लिख दो, x + 1, x -6 का होल इंटू x + 1 का होल = 0। अब देखो x -6 बराबर 0, यानी कि x -6 बराबर 0, तो x बराबर होगा 6, ये पहला अंक एगो आ गया। दूसरा क्या है, x + 1, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, अब यहाँ पे देखना है धनात्मक ऋणात्मक जो बोला है, देखो यहाँ बोला है धनात्मक संख्या, तो हमको ये वाला लेना है, x बराबर 6, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले देखो इक्वेशन बनाना है, धनात्मक संख्या का वर्ग, धनात्मक संख्या x माने इसका वर्ग किसके बराबर है, उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक, यानी कि उस संख्या जो x माने है उसका 5 गुना, यानी 5 गुने x प्लस 6 अधिक है, तो +6 कर दी, है ना, 6 अधिक है, सो x स्क्वायर बराबर 5x + 6, RHS से LHS ले जाओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अब इसको सॉल्व कर देना है ना, ये हो गया बिना फॉर्मूला वाइज। क्या करो कि इसको गुना कर दो फर्स्ट और लास्ट टर्म को, और इसका फैक्टर ऐसे निकालना है कि बीच वाला टर्म आ जाए, बीच में जो है। ये कैसे किए हैं यहाँ पे ऑलरेडी रफ करके बताया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद दोनों में से कॉमन निकालना है, सो x का 2 वैल्यू आया, x बराबर 6 और x बराबर -1, 6 होगा इसका आंसर। दूसरा जो है फॉर्मूला वाइज, तो ये जो मूल बोलते हैं इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू यही आएगा, 6 और -1, यही दो वैल्यू आएगा, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब बोलोगे कि a b c क्या है, तो a बराबर देखो इस इक्वेशन से देखोगे तो a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर -6 हो गया तुम्हारा, क्लियर है ना, ये आपका ABC का वैल्यू हो गया, निकालोगे तो आंसर 6 आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था टॉपिक 6।